हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आ चुका हूं 2022 बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। जी हां फ्रेंड्स, और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं। जी हां, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कितना आपको ये प्राइस में मिल सकती है, चलाने में आप लोगों को कैसे फील दे सकती है, एक्सीलरेशन या फिर कह सकते हैं ब्रेकिंग वगैरह कैसी है, सब कुछ इन शॉर्ट आप कह सकते हैं ओवरऑल राइड क्वालिटी की कैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ ही वीडियो के अंत तक आप लोगों को ये भी बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस बाइक को खरीदना आप लोगों के लिए 2022 से 2023 में कितना ज्यादा वर्दी हो सकता है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल राइड रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की बाइक खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो अगर आप पसंद आता है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई प्रश्न अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहां पर आप लोगों को कोई चीज देखने को नहीं मिलती है जैसे पहले जो मिला करती थी कि अब भी वही है कि आपको मिल रही है। ऑन करने से भी कोई फायदा नहीं है जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करते हैं। यहां पर जो हेडलैम्प का जो सेटअप है, जो कि पूरी तरीके से बल्ब या फिर आप कह सकते हैं हैलोजन की है, उसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं अनलेस द इग्निशन इज ऑन। और अब अगर मैं आप लोगों को फ्रंट सेक्शन के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं ये जो डिजाइन वगैरह है बहुत सही लग रही है, 150 ट्विंडीज की तरह है। और इसका एक डिटेल वॉक अराउंड मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है, जहां पर मैंने पूरी तरीके से इसका वॉक अराउंड में एक्सप्लेन किया है कि क्या चेंजेस है और क्या नई चीज आप लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। वो अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद वॉक अराउंड का जो रिव्यू है वो भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फ्रंट सेक्शन की यहां पर अगर बात की जाए तो टायर आप लोग को यहां पर 80/100 सेक्शन के मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोग को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। मतलब जब आप रेयर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और फ्रंट में यहां पर आप लोग को 240 mm की यहां पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन यहां पर आप लोगों को जैसे पहले टेलीस्कोपिक फोक मिला करती थी वही मिल रही है विद दिस रिफ्लेक्टर। और अब अगर मैं आप लोगों को हार्ट ऑफ द बाइक के बारे में बताऊं अबाउट द इंजन, तो यहां पर आप लोगों को 124.4 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल्ड कार्बोरेटर वाली या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन आप लोग को अभी भी देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल BS6 नॉर्म्स को कंप्लाई करती है। साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं जो कि स्टार्ट का ऑप्शन है वो कंपनी ने अभी भी रखी हुई है। पावर फिगर्स की बात करते हैं 11.8 PS की मैक्सिमम पावर और 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क के साथ ये कंपनी बाइक अभी आपको प्रोवाइड करा रही है। बाकी ये जो इंजन कॉल वगैरह है बिल्कुल 150 ट्विंडीज की तरह ही देखने में लगती है। और रेयर सेक्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। ज़्यादा इसकी जो रिफाइनमेंट है ना वो समझ में आती है। और यहाँ पर देखिए जो थ्रिल प्रोड्यूस करती है जब कांटा हिलती है, तो ये तो बरकरार है, यहाँ पर कोई चेंज कंपनी ने अभी तक नहीं की है। और रेयर सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर बिल्कुल देखने को मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, 130 mm की ड्रम ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बॉस सेक्शन स्विंग आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो डुअल सस्पेंशन स्प्रिंग था, साथ ही और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, देखिए जो चेन है वो कवर्ड है। और यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है विद मेन स्टैंड, जिसके बारे में हम लोग आगे चलते हुए राइड के दौरान बिल्कुल बात करने वाले हैं। साथ ही जो क्रैश गार्ड है ये भी देखिए बहुत स्टडी क्वालिटी की आप लोगों को ये बिल्कुल देखने को मिल जाती है। सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को 800 mm की देखने को मिलती है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक है, चलाने में मेरे ख्याल से बाइक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊँ, 15 लीटर की टैंक मिल रही है और करीबन आप लोग 50 km/लीटर तक की जो माइलेज है वो बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो वो बिल्कुल बन जाती है 165 mm की। और कर्व वेट की जहाँ तक बात है, क्योंकि ये स्प्लिट सीट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग को 142 किलोग्राम की मिल रही है। अगर आप लोग नॉर्मल सीट पर चले जाते हैं जहाँ पर सिंगल सीट है, तो वहाँ पर जो वेट बनती है वो है 140 किलोग्राम की। और ये जो आप यहाँ पर जो आप क्लिप ऑन हैंडल बार देख पा रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी आगे बिल्कुल बात करेंगे। मीटर कंसोल आप लोगों को पहले जैसे मिला करता था वही अभी तक मिल रहा है। देखिए पूरा एक स्वाइप लेती है, टैकोमीटर मिल रहा है, RPM शिफ्ट लाइट देखिए, साइड स्टैंड, बैटरी इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल रही है। फ्यूल गेज का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है। स्पीडो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, टैको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ओडो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रिप 1 ट्रिप 2 बस यही है। और रिसेट का एक बटन यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स मोटा मोटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस थी उसके बारे में बता दिया है। फीचर यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, इसके बारे में आगे हम लोग चलते हुए बात अभी बिल्कुल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसकी जो राइड है उसको स्टार्ट करते हैं, देन देख लेते हैं कि राइड आप लोगों को यहाँ पर कितना अच्छा मिलने वाला है। और चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ग्लव्स भी पहन लिया है और चलिए गाड़ी को मैंने यहाँ पर उतार दिया है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर पर डाल दिया है, लेट्स स्टार्ट।
ये फर्स्ट गियर में है, देखिए कैसा खींच रही है। सेकंड गियर में देखिए ज़बरदस्त खींच रही है। थर्ड गियर में भी खींच रही है, लेकिन थोड़ी हल्की है। मतलब थर्ड गियर से पूरी लीनियर हो जाती है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, 125 सीसी की बाइक है, जब ये एक्सेलरेट कर रही है ना, आपको डराती नहीं है। लीनियर एक्सेलरेशन है, आपको डर नहीं लगता है जब आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। तो ये तो था फ्रेंड्स इसका फर्स्ट इंप्रेशन, जहाँ पर आपने देखा है बहुत बेहतरीन पुल आपको ये बिल्कुल देती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी मतलब राइडर कंफर्ट के बारे में बताऊँ, सीट के बारे में बताऊँ, तो सीट इज़ कंफर्टेबल, नॉट सॉफ्ट बट डेफिनेटली कंफर्टेबल है। अगर आप मतलब 125 सीसी की बाइक है, काफ़ी मोटी चौड़ी टायर भी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग राइड्स पर जाना चाह रहे हैं, जैसे हाईवे अगर आप लोग राइड करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग को कंफर्टेबल बिल्कुल महसूस होगी। लेकिन हाँ 60-70 किलोमीटर के बाद आपको हल्का सा हॉल्ट लेना होगा, नहीं तो आपकी बैक जो है वो दर्द कर सकती है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो मतलब क्या ही कहना, फॉक्स क्रिप्टॉन हैंडल बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। हैंडलिंग क्वालिटी भी बहुत सही मुझे लग रही है। और इसका जो रियर फिटेड फुट पैक है, जैसे पल्सर 150 ट्विंटस में या फिर पल्सर 150 सीरीज़ में देखने को मिलता है, स्पोर्टी फुट पैक का पोजीशन वो तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को बिल्कुल मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो राइडर जो कंफर्ट है वो यहाँ पर बहुत सही है। और हाथ आपका जो पोजीशन है वो भी आप लोगों को काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। ये तो फ्रेंड्स इनिशियल इंप्रेशन है। और चलिए अब यहाँ पर स्पेसिफिक थोड़ी इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी 2 ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये आप जो क्लच देख रहे हैं ना, इस ऑन द मिड साइड, मैं नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है, लेकिन हाँ मिड साइड पर है। थोड़ा बहुत फटीग महसूस हो सकता है लॉन्ग राइड्स पर अगर आप जा रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर ये जो गियर शिफ्टिंग है ना, मैं आप कह सकता हूँ कि अल्ट्रा स्मूथ है। लेकिन यहाँ पर मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस है। जब आप मतलब गाड़ी को 60-70 पे ले जाके अगर आप मतलब गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर गियर शिफ्टिंग में उतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है। हाँ क्लिक साउंड मिलता है, लेकिन आवाज़ बहुत ज़ोर की नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए आप 40-50 किलोमीटर के स्पीड पर है, तब जब आप यहाँ पर गियर शिफ्ट कर रहे हैं, स्मूथ तो है लेकिन आवाज़ थोड़ी आपको ज़्यादा आती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है फॉर दिस गियर शिफ्टिंग। बाकी हाँ स्मूथ है, चाहे आप शिफ्ट कर रहे हैं या डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, कोई मतलब मेरे को यहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि मतलब क्लच और गियर आपके यहाँ पर बहुत सही है, बटरी स्मूथ है। और चलिए अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्या है इसका एक्सेलरेशन, कितना 0 to 60 पहुँचने में या 0 to 100 इफ पॉसिबल पहुँचने में कितना सेकंड्स यहाँ पर टाइम लेती है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है या फिर इसकी जो वाइब्रेशन है या फिर कितना यहाँ पर मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड होना चाहिए, चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं गाड़ी को ऑन। फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी को डाल दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने यहाँ पर 0 to 60 देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। लेट्स सी कितने सेकंड्स में अचीव कर पाती है। ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पर इसने 100 भी अचीव कर लिया। और फ्रेंड्स अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो हर गियर के टॉप स्पीड पर जब आप चढ़ते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन आपको बिल्कुल महसूस होती है, लेकिन बहुत हल्की सी। और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ महसूस होने वाली है। और अब अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो चाहे आप इसके टॉप स्पीड पर भी चले जाइए 110, 15, 20 तक, फिर भी आप लोग को यहाँ पर मतलब स्टेबिलिटी में कोई इशू फील बिल्कुल नहीं होने वाली है। और अब मैं अगर यहाँ पर आप लोग को कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ तो 65 से 75 के बीच में अगर आप यहाँ पर राइड करते हैं, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की इशू नहीं होगी, वाइब्रेशन उतना आपको फील नहीं होगा और हाँ माइलेज भी आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग दिस एक्सेलरेशन टेस्ट। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा। बाय द वे सबसे पहले मैं आप यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ भी ऑन है, इसकी जो साइड स्टैंड है वो गिरा देते हैं। ये देखिए मैंने अभी इसकी जो साइड स्टैंड है वो गिरा दी है। और यहाँ पर देखिए जो साइड स्टैंड इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर आ रही है। और अब देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर बहुत सही काम कर रही है। चलिए भाई ये आपको आवाज़ आई होगी, मैंने अभी साइड स्टैंड यहाँ पर इसका जो है वो हटा दिया। और देखिए अब देखिए जो गाड़ी है वो यहाँ पर दोबारा जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है ना वो भी यहाँ पर बहुत सही तरीके से काम कर रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब इसकी जो ब्रेक टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। 50 की स्पीड पर ले जाके सबसे पहले हम लोग इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करते हैं। ये ओ हो देखा आप लोगों ने, मतलब बहुत सही है। मतलब जितना आप ज़्यादा यहाँ पर जो इसकी लीवर है फ्रंट ब्रेक की उसके पुश मतलब पुल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। फीडबैक बढ़िया है। हाँ यहाँ पर बाइट भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है। 240 mm का डिस्क है, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ब्रेकिंग आपको यहाँ पर ठीक ठाक या फिर कह सकते हैं बढ़िया ब्रेकिंग मिल जाती है। और चलिए अब रियर ब्रेक को भी 60 पर ले जाकर टेस्ट करते हैं, 50 पर ले जाकर टेस्ट करते हैं। ना अगेन जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, देखिए हम लोग पूरा रुक चुके हैं वैसे तो, मतलब प्रोग्रेसिव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, प्रोग्रेसिव है और ये होना भी चाहिए। मतलब रियर ब्रेक होती ही है स्पीड को कट डाउन करने के लिए, देन आप फ्रंट ब्रेक प्रेस कीजिए और गाड़ी को रोक दीजिए। और चलिए अब दोनों ब्रेक को जो है साइमल्टेनियसली अप्लाई करके देखते हैं स्पीड ऑफ 50। नाउ दैट्स बेटर।
मतलब दोनों ब्रेक जब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से मतलब आपकी जो एफिशिएंसी है, मतलब ब्रेकिंग, वो आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिल रही है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ओवरऑल इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आप लोग को काफ़ी बेहतर मिलते हैं। हाँ, दोनों को मतलब साइमल्टेनियस अप्लाई कीजिए तो आपको और ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। और चलिए अब इसकी जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है उसको भी हल्की सी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग रेडियस टेस्ट है वो भी करके देखते हैं। 100 mm की पीछे की टायर है। ओ हो कितना ज़्यादा मैंने इसको लीन किया है। बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मैं ये भी मतलब एट द सेम टाइम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे आप इसको कॉर्नरिंग कर रहे हैं। एट द एंड 100 सेक्शन की टायर है, तो मतलब 30-40 की 50 पे आप स्पीड पे अगर आप टर्न मतलब कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप मत कीजिए। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। 100 mm की यहाँ पर आप लोगों को टायर मिल रही है, 120-130 की नहीं है। तो कॉर्नरिंग एबिलिटी बहुत सही है। सस्पेंशन में से वो स्टिफनेस आपको बिल्कुल मिल रही है। और अब चलिए थोड़ी सी स्पेसिफिक बात कर लेते हैं अबाउट सस्पेंशन। अभी मैंने आपको कॉर्नरिंग करके बताई है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए मिला है क्योंकि जो सस्पेंशन है पीछे की, वो मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड है। बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ स्टिफनेस भी उतनी मेंटेन है कि अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही यहाँ पर हल्का सा देखिए ये मतलब पत्थर वगैरह गिरी हुई है। अब आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि फीडबैक आपको ठीक ठाक मिल रहा है, तो स्टिफनेस भी इसमें बरकरार है ताकि आप कॉर्नरिंग कर सके। और यहाँ पर अगर आप मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑफ रोड्स पर भी जाना चाह रहे हैं छोटा मोटा, तो आप ऑफ रोड पर भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ 40-50 की स्पीड पर आप प्लीज़ ऑफ रोड पर मत जाइएगा, नहीं तो आपको बैक में जर्क फील होगा। और सामने का जो सस्पेंशन है इज ऑन द सॉफ्टर साइड फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ में आएगा जब आप ये देखिए ब्रेकिंग, ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब डिप कर रही है। तो इसी से समझ में आता है कि मतलब सस्पेंशन जो है ना इज ऑन द सॉफ्टर साइड, और ये आपको कंफर्टेबल राइड आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराती है। तो ये सस्पेंशन की बात हो गई है फ्रेंड्स। और अब अगर मैं आप लोगों को मतलब बताऊं कि यहाँ पर आप लोग को मतलब ये जो ओवरऑल फील है वो आप लोग को यहाँ पर कैसे मिल रही है पिलियन के साथ, तो पिलियन के जो पीछे बैठने की जगह दी है ना पिलियन के लिए, वो आपको यहाँ पर बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। बाकी पकड़ के बैठने के लिए पीछे एक स्प्लिट यहाँ पर आप लोगों को ग्रैब रेल दिया जा रहा है, वो भी काफ़ी तगड़ी है। एक्सेलरेशन के टाइम पे पकड़ के अगर आप बैठते हैं तो गिरने का डर बिल्कुल नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पर मैं ओवरऑल अगर मैं राइड क्वालिटी के बारे में बताऊँ, मोस्टली अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँ, तो देखिए 142 किलोग्राम की यहाँ पर ये बाइक है। लेकिन बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, देखिए मतलब ये कमाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से आप मोड़ना चाह रहे हैं गाड़ी को उस तरीके से आप मोड़िए। हाँ 125 सीसी के हिसाब से इसकी वेट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसको मतलब गाड़ी को अगर आप मोड़ रहे हैं ना, तो गाड़ी आपकी बात मानती है। जिस तरीके से दायां बायां कर रहे हैं गाड़ी करती है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप इसकी मतलब स्प्लिट सीट है तो 142, अगर आप इसकी जो नॉर्मल सीट उस पर जाते हैं तो 140 किलोग्राम की इसकी वेट मिल जाती है। और हाँ एक शिकायत है, शायद वो बजाज अभी बहुत जल्दी अपडेट ला भी सकती है, डोंट नो अबाउट इट, बिकॉज बजाज अभी अपनी सारी बाइकों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट देने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर नहीं है। इसके अलावा मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आपको और कोई कमी नहीं दिखेगी। बाकी टायर वगैरह तो 125 सीसी के हिसाब से सही ही आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और गियर मतलब यहाँ पर जो स्विच गियर है उसकी भी क्वालिटी बहुत सही है। हाँ अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं यहाँ पर, तो रियर जो व्यू है वो भी आपको काफ़ी सही मिल रही है दोनों मिरर में से। इसमें भी मुझे कोई तकलीफ यहाँ पर वैसे तो नहीं हो रही है। अब अगर मैं आप लोग को ओवरऑल मतलब राइड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो इज़ वेरी डिसेंट। मैंने आप लोग को यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट बताया है, ब्रेकिंग बताया है, यहाँ पर हैंडलिंग के बारे में बताया है, सस्पेंशन के बारे में बताया। सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप एवरीडे राइड कर रहे हैं या फिर आप मतलब सिटी राइड्स कर रहे हैं, अगर आप क्विक ओवरटेक्स कर रहे हैं, या फिर अगर आप मतलब ऐसा कई लोग कहते हैं कि यार गाड़ी भारी है तो क्या मुझे ट्रैफिक में तकलीफ होगी गाड़ी को मैन्यूवर करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारी आपको बिल्कुल फील नहीं है। और बहुत सारा आप कह सकते हैं कि बाइक बैलेंस्ड है, तो आपको मतलब एवरीडे राइड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टेबिलिटी तो इसकी वैसे भी बहुत तगड़ी है। और यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को इस बाइक की जितनी भी मतलब राइडिंग एस्पेक्ट्स थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बाइक को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो कितना ज़्यादा सही होगा इस बाइक को खरीदना। अब देखिए अगर प्राइस की यहाँ पर बात की जाए ना, तो ये बाइक आप लोगों को मतलब वेस्ट बंगाल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप लोग को अराउंड 1,10,000 से 1,15,000 तक में वैसे तो मिल जानी चाहिए। एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइसेस है वो आप लोगों को भी नीचे स्क्रीन पर दिख जाएगी। अब देखिए अगर आप प्राइस अगर यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सबसे मतलब इसका जो पहला कॉम्पिटिटर बनता है वो है रेडर। अब देखिए रेडर के पास थोड़ी सी अभी देखिए, क्योंकि अभी उसमें वो मीटर कंसोल का भी अपडेट आ चुका है, तो फीचर वाइज तो मतलब रेडर इससे आगे निकलती है। और एक चीज़ भी है कि वहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रही है, वो भी चीज़ एक मतलब रेडर के पास बेहतरीन है। लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए यहाँ पर जो डुअल शॉक सस्पेंशन दिया गया है, इसकी भी जो स्टिफनेस है, इसकी भी जो रिस्पॉन्स है ना एट द टाइम ऑफ इवन कॉर्नरिंग, ये भी बहुत सही है। तो मतलब सिंपल वर्डिक्ट है फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब फीचर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से रेडर पर जा सकते हैं। बहुत बेहतरीन बाइक है और कंपनी ने टीवीएस ने भी तो उसको अपडेट भी दी हुई है, नो डाउट बहुत बेहतरीन बाइक है। लेकिन अगर आपको बजाज की बाइक पसंद थी, स्पेशली ये जो डिज़ाइन है ना, इसके तो आज भी लाखों दीवाने हैं। तो ये अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है, अगर आपको 125 सीसी में बजाज की तरह से बाइक चाहिए थी, एनएस आपको थोड़ा स्पोर्टी फील होता है, अगर आपको वो नहीं चाहिए होती है, ये डिज़ाइन आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, माइलेज भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, और
ओवरऑल राइड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, मतलब 45-50 किलोमीटर तक की माइलेज भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्टी फील भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल यहाँ पर आपको एक पैकेज बिल्कुल मिलता है और इसी हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप इस बाइक को चूज़ करना चाहते हैं फॉर एवरीडे राइड या फिर लॉन्ग राइड्स, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट। बिल्कुल आप बताइएगा कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।